Dear friends, my name is Pradeep and I am today at Sanchi, Bauddha Stup. We are going to make this video in Hindi and English, both language, so that we can understand the details and meanings of this Bauddha Stup. ये जो बौद्ध स्तूप है ये सांची में स्थित है। जो देख रहे हैं अर्धगोलाकार ये दिख रहा है, पत्थरों से बना हुआ है। ये ईस्वी सन पूर्व सदी में सम्राट अशोक राजा ने इसको बनवाया था। उनकी जो वाइफ है महादेवी, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पे विदिशा की वो रहने वाली थी। वही राजा की वो बेटी थी महादेवी। उनको ये काम सम्राट अशोक ने सौंपा था बनाने का। ये सम्राट अशोक जी इस बौद्ध स्तूपों का निर्माण और बौद्ध स्तंभों का निर्माण पूरे भारत में करते रहे, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। जो भगवान बुद्ध को हम जानते हैं इसी बात के लिए कि बुद्ध जी ने पहली बार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। अत्तदीप भव, जिसे हम कहते हैं कि स्वयं प्रकाशित बनो, मतलब खुद की रक्षा खुद करो। पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरे विश्व को उन्होंने शांति का संदेश दिया। इसी शांति को बरकरार रखने के लिए और मानवता का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपनी जी जान लगा दी और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ही स्तूप का भी निर्माण किया है। और ये काम उन्होंने अपनी वाइफ को महादेवी को सौंपा था। सम्राट अशोक के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम महेंद्र था और दूसरी लड़की का नाम संघमित्रा था। ये दोनों यहाँ पे रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो देख रहे हैं ये मेन स्तूप है। इसकी चारों दिशाओं में पूर्व में, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर गेट्स लगे हुए हैं जो दिख रहे हैं आप ये। और उन गेट के ऊपर बुद्ध के चरित्र का ऊपर आधारित और जो जातक कथाएं हैं उसके आधारित चित्र जो है, चित्रकारी मतलब उसकी कारागिरी पत्थरों के ऊपर की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेन गेट के 3 ऊपरी हिस्से हैं। 2 कॉलम्स है और 3 बीम है ऊपर जो गोलाकार बने हुए हैं और उसके ऊपर चित्र निकाले गए हैं। पत्थरों के ऊपर ही कलाकारी की गई है बहुत ही खूबसूरती से। यहाँ पे एलिफेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एलिफेंट्स है। और ये जो स्तूप है इसके 3 रेलिंग है। जो सबसे ऊपर का रेलिंग है, यहाँ पे जो विश्व से बौद्ध भिक्षु आते थे उनकी रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। और वो जो बौद्ध भिक्षु है वो वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे पवित्र स्नान करने के बाद यहाँ स्तूप का परिक्रमा करने के लिए आते थे। परिक्रमा के लिए 3 रेलिंग लगे हुए हैं। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि और दूसरा जो रेलिंग है जो परिक्रमा करने की जगह है उसे हम कहते हैं कि धम्मं शरणं गच्छामि। पहला रेलिंग है जो ज्ञान एजुकेशन दर्शाता है और दूसरा जो रेलिंग है वो धर्म का प्रचार प्रसार का शपथ ग्रहण करने का वो रेलिंग है, वो परिक्रमा है। और तीसरा जो ये लास्ट वाला यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेलिंग का अगर हम परिक्रमा करते हैं तो संघं शरणं गच्छामि, मतलब संघ यानी सोसाइटी। मतलब हम शपथ ग्रहण करते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मीनिंग होता है कि मैं बुद्धिमान बनूंगा, एजुकेशन लूँगा, बुद्धि प्राप्त करूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। उसका मीनिंग ये होता है कि मैं धर्म की रक्षा करूँगा,
और धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा, धर्मों के विचारों का पालन करूँगा। और तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं अच्छे संघ का निर्माण करूँगा, अच्छे संघ में रहूँगा। इसका ये तीनों का मीनिंग है। बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि विश्व में दुख है और दुख का मुख्य कारण है तृष्णा, यानी चाहत और चाहिए, जो चाहत होती है मनुष्यों की वही है। और उसके ऊपर बुद्ध जी ने कहा कि दुख का भी नाश हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। अगर हम ध्यान धारणा करेंगे तो उससे दुख को दूर किया जा सकता है। और बुद्ध जी ने सभी विश्वों को शांति का संदेश दिया है। उसी धर्म का आचरण करते हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ आते रहे हैं और यहाँ शांति से मेडिटेशन करते हैं, रहते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ये देखिए कुछ इसका खोज जो है ये बनाया गया है ईस्वी सन पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक राजा के द्वारा, लेकिन इसकी जो खोज है वो ब्रिटिश गवर्नर जॉन टेलर के द्वारा की गई है 1800 सदी में। और 1900 में भी इसको और ब्रिटिश द्वारा ही इसको संरक्षित किया गया, ब्रिटिश द्वारा। अब हम देखेंगे कि जो मैंने तीन जो परिक्रमा बताए थे हमने, अंदर जाके देखते हैं अभी। ये देखिए जैसे हम अंदर आते हैं इसके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये है पिलर्स के ऊपर की कारीगरी। एलिफेंट्स दिख रहे हैं। ये है रेलिंग। मेन गेट के अंदर, हम पहले गेट के अंदर आए हैं तो यहाँ पे दिखेगी ये मूर्ति जिसका सर गायब है और सम पार्ट ऑफ चेस्ट इज आल्सो नॉट फाउंड हियर। हैंड्स एंड फुट्स also not available there. This is the statue of Buddha. यहाँ पे कुछ जो कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लकड़ी लगी होगी जो अभी काल में नष्ट हो चुकी है। यह है रेलिंग, इसी की पवित्र परिक्रमा हम करते हैं। आज 1 जनवरी 2022 है, सैटरडे ना? यस, टुडे सैटरडे। और ये पिलग्रिम्स है जो आए हुए देखे हुए। और ये दूसरा गेट है, यहाँ पे भी स्टैचू है। इसके हैंड्स नहीं है और सम पार्ट ऑफ फुट्स भी नॉट अवेलेबल हियर। सर है। और ये दूसरा गेट है। ये सब तीसरा गेट है, इसके ऊपर भी कारीगरी की गई है। और यहाँ पे देखिए बुद्ध जी की मूर्ति है, सर नहीं है। और यहाँ पे अशोक स्तंभ जो अपने नोटों के ऊपर भी रहता है वो दिखाया गया है। ये जो सांची का स्तूप है, इसका अभी 200 रुपीज़ का जो नोट है, इंडियन रुपीज़,
उसके ऊपर भी इसका फ़ोटो जो है छपा हुआ है। इंडियन करेंसी जो है 200 रुपीज़ के नोट के ऊपर भी सांची स्तूप लिखा हुआ है। उसका चित्र भी चित्रित वहीं पे है अवेलेबल फ़ोटो। ये चौथा गेट है। यहीं पे हम देखेंगे लाफिंग बुद्धा का स्टैचू वहीं पे है। ये देखिए चौथा गेट, यहाँ पे भी बुद्ध जी की मूर्ति है जिसके ऊपर सर नहीं है। और ये देखिए मेन इसका भी चौथा गेट है। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा के कुछ स्टैचूज़ लगे हुए हैं। अब हम लास्ट वाली परिक्रमा जो रेलिंग थी वो देख लिया है, अभी स्टार्टिंग में है ग्राउंड में। और अब हम देखेंगे जहाँ संघमित्रा और महेंद्र जो अशोक सम्राट के बच्चे हैं जो रहते थे वहीं पे आके, यहीं पे रहने की उनकी व्यवस्था थी। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है। पाठवायची नाही बाबा, 200 रुपये एक फोटोचे. आमची पेन्शन येते ती काही तुमच्या याच्यावरून पाठवायची 200 रुपये पर आहे. काय वेडे पण आहे मग एक फोटो. तुम्ही ते 1000 रुपये काय घेता? ये तालाब है। ते मेंबरशिप जो मैंने बताया कि बौद्ध भिक्खु यहाँ पे नहा करके वहाँ पे बौद्ध स्तूप को परिक्रमा करने जाते थे। और मौर्य काल के राजा सम्राट अशोक, यहीं पे लिखा हुआ है देखिए, विश्वदाय स्मारक, द वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट सांची मोन्यूमेंट. सांची monuments have been inscribed on the World Heritage List of the Convention concerning the protection of the world culture and natural heritage. Inscription on this list confirms the exceptional universal value of culture or natural site which deserves protection for the benefits of all humanity. यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे कौन रहते थे। लेकिन यहाँ के जो गाइड्स है, जो पेड गाइड्स है, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे सम्राट अशोक राजा के जो दोनों बच्चे थे संघमित्रा और महेंद्र, यहाँ पे रहते थे, पढ़ाई करते थे, ध्यान धारणा करते थे। अलग अलग कक्ष है। ये देखिए उसके सिर्फ फाउंडेशन बचे हुए हैं, ऊपरी हिस्सा अभी है नहीं है। ये देखिए ये एंट्रेंस है रूम का। यहाँ पे बच्चे जो बौद्ध भिक्खु है यहाँ पे उनकी रहने की, सोने की और पढ़ाई करने की व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ पे और भी कक्ष रूम्स बने हुए। ये देखिए आपले मुंबईकर भेटले. अरे वाह. मुंबईकर